नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बीएस टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच राज्य के संस्कृति, पर्यटन और धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने बिहार मॉडल पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल मंत्री लोधी कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी सिर्फ कागजों पर है, माफिया खुलेआम शराब की डिलीवरी कर रहे हैं। धर्मेंद्र लोधी के मुताबिक उन्होंने बिहार चुनाव प्रचार के दौरान खुद देखा कि शराबबंदी के बावजूद लोगों तक आसानी से शराब पहुंचाई जा रही है। उनके इस बयान के बाद सियासत में नई बहस छिड़ गई है, क्योंकि बिहार की शराबबंदी एक मिसाल है या फिर एक मजाक के सवाल खड़े हो रहे हैं। एक स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। मंत्री धर्मेंद्र लोधी का बड़ा दावा, बिहार में घर घर पहुंचाई जाती है शराब, माफिया चला रहे पूरा नेटवर्क। बीजेपी ने कहा मंत्री का निजी बयान, सफाई देने की जिम्मेदारी खुद मंत्री पर छोड़ी। कांग्रेस ने बीजेपी पर कसा तंज, बीजेपी के मंत्री ही खोल रहे अपनी सरकार की पोल। बिहार में शराबबंदी बस दिखावा, माफियाओं की मौज। क्या बिहार में बस नाम की है शराबबंदी? बिहार में एनडीए सरकार, फिर भी मध्य प्रदेश के मंत्री दे रहे ऐसे बयान। क्या बिहार में माफियाओं का राज और घर घर बट्टी शराब? अभी मैंने पता किया, बहुत सारे लोग गए थे बिहार प्रचार में, तो मैंने उनसे पता किया कि वहाँ भाई शराबबंदी लागू है। तो उन्होंने कहा कि शराबबंदी तो हो गई है, लेकिन अब शराब माफिया जो है घर घर शराब पहुँचाने लगे हैं। फोन करो, घर पे शराब आ जाती है। तो ये बात, ये जबरदस्ती भाई बंद नहीं होगी। अब मंत्री के इस बयान ने न सिर्फ बिहार बल्कि बीजेपी के भीतर भी हलचल मचा दी है। बिहार में एनडीए की सरकार है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की, जबकि प्रदेश के संस्कृति मंत्री अब बिहार में घर घर शराब वितरण की बात कह रहे हैं। सुनवाते हैं पूरे मामले में क्या कह रही है बीजेपी और कांग्रेस। कि मंत्री जी ने बिहार के लिए जो वक्तव्य दिया है, वो वक्तव्य किस परिप्रेक्ष्य में दिया और किस तरह से दिया, ये मंत्री जी ही इसके बारे में ज्यादा स्पष्टीकरण दे पाएंगे। धर्मेंद्र लोधी सीधे तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की पोल खोल रहे हैं। अगर शराबबंदी बिहार के ऊपर हुई तो बिहार में बीजेपी की सरकार में क्या हाल हो गया, ये आज उन्हीं के लोग बता रहे हैं। यही कड़वा सच है। दरअसल ये बयान बिहार की सियासत में शराबबंदी बनाम अवैध शराब कारोबार की पुरानी बहस को फिर ताजा कर गया है। जहां सरकार अपने अभियान को सफलता की कहानी बताती है, वहीं अब सहयोगी राज्य का मंत्री कह रहा है कि शराबबंदी नहीं बल्कि खुले माफिया नेटवर्क चल रहे हैं। अब देखना होगा कि बिहार सरकार इस घर घर शराब वाले बयान पर क्या सफाई देती है। वैसे देखने वाली बात यह भी होगी कि क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी अपने मंत्री को तलब करती है या नहीं। मंत्री जी का भाव भले ही जो भी रहा हो, लेकिन सियासत में एक जोरदार बहस को जरूर छोड़ गया है, क्योंकि सवाल अब शराबबंदी का नहीं बल्कि राजनीतिक शराब शास्त्र का बन गया है। बीएस टीवी के लिए भोपाल से रंजन भगत की रिपोर्ट। और तीन खास मेहमानों को आपके साथ चर्चा में जोड़ते हैं। हमारे साथ शिल्पी अग्रवाल जी जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, स्वागत है आपका। यश भारती जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। विनोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी की सफाई भी सामने आ गई है। सुनवाते हैं आपको क्या कह रहे हैं अपने ही दिए बयान पर मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी। मैं फेसबुक पेज पर लाइव था, जिसमें मेरी विधानसभा क्षेत्र जवेरा की समस्याओं को लेकर बात हो रही थी, जिसमें शराबबंदी लागू करने पर चर्चा होने पर मैंने यह कहा कि नशा एक सामाजिक बुराई है। जब तक व्यक्ति संकल्पित होकर नशा या शराब नहीं छोड़ता, तब तक सुधार संभव नहीं है। मेरे इस फेसबुक लाइव को 45 मिनट का था और केवल मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को संबोधन था, उसे तोड़ मरोड़ कर पूरी बात ना दिखाते हुए वीडियो का कुछ पार्ट काट कर चलाया गया। और कहीं ना कहीं इसमें मुझे कांग्रेस, विपक्षी पार्टियों और मेरे विरोधियों की चाल समझ में आती है। तो जिस प्रकार से मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया
उसका मैं खंडन करता हूँ। हमारी सरकारें नशा मुक्ति के प्रति प्रतिबद्ध हैं और निरंतर नशा मुक्ति के खिलाफ हमारी सरकारें काम करती रहेंगी। तो मंत्री लोधी ने आशंका जताई है कि उनके वीडियो लाइव का जो पोस्ट है उसके साथ छेड़छाड़ हुई है। वो 45 मिनट का वीडियो था। हमारे साथ खास मेहमान चर्चा में जुड़े हुए हैं। शिम्पी जी से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। शिम्पी जी, कह रहे हैं मंत्री लोधी की विपक्षी पार्टी खासतौर से कांग्रेस पर शक है उनको कि कांग्रेस ने उनके बयान के केवल एक छोटे से क्लिप को वायरल कर दिया। वो कह कुछ और रहे थे पूरी चर्चा के दौरान, लेकिन केवल उतनी बातचीत को सामने ला दिया गया। आदरणीय विवेक जी, सबसे पहली बात तो ये कि लोधी जी ने जो भी बयान दिया है वो फेसबुक लाइव के माध्यम से दिया है और अब वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इसके साथ छेड़छाड़ करी है। तो हमें तो इसकी जानकारी नहीं थी कि कांग्रेस इतनी पावरफुल है कि फेसबुक जैसी एक अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ भी छेड़छाड़ करने की योग्यता रखती है। खैर, ये तो भारतीय जनता पार्टी के अपने पैतरे हैं। जब कुछ अच्छा होता है तो श्रेय लेने की होड़ मच जाती है उनके मंत्रियों में, और जब कुछ गलत होता है तो ठीकरा फोड़ने के लिए वो कांग्रेस पार्टी को सामने रखते हैं। फिलहाल उनके बयान पर अगर हम बात करें विवेक जी, तो ये बहुत ही स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत में किस तरह का फर्क है वो लोधी जी के बयान से आज जनता दरबार में है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बड़ी नसीहतें देते रहते हैं और दूसरी तरफ धरातल पर बीजेपी के शासन की जो वास्तविकता है वो कुछ और है। और हम बहुत ज्यादा बिहार पे कंसंट्रेट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि मंत्री वो मध्य प्रदेश के हैं और हमें लगता है कि मध्य प्रदेश के जो शराब नीति, शराब माफिया है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। आप ये देखिए कि साल 22-23 के अंदर जो राजस्व मध्य प्रदेश सरकार आबकारी विभाग से एकत्रित करती है वो लगभग 13,000 करोड़ का होता है और यही राजस्व बढ़ते बढ़ते 2025 में 15,000 करोड़ का हो जाता है। तो यदि मध्य प्रदेश सरकार की शराब नीतियां कारगर हैं, वो शराब को लेकर बहुत ही सजग और गंभीर है, तो फिर ये जो राजस्व है इसका इजाफा कैसे होता जाता है। जैसा कि लोधी जी ने कहा कि बिहार जैसा क्षेत्र जहां पर शराब बंदी है, वहां पर अगर एक फोन कॉल पर शराब घर पहुंच जाती है, माफिया वहां पर सक्रिय है, तो आप ये सोचिए कि मध्य प्रदेश की स्थिति कहां होगी। विशेष तौर पर अगर हम जो बॉर्डर एरियाज की बात करें मध्य प्रदेश की, अलीराजपुर, झाबुआ, शहडोल, अनूपपुर, जो कहीं ना कहीं एक सुरक्षित कॉरिडोर्स बने हुए हैं इन्हीं शराब तस्करी के लिए। मई 2024 में झाबुआ में ही लगभग 6.5 करोड़ की अवैध शराब पकड़ी गई थी और मई 2025 में ही अलीराजपुर में लगभग 50 लाख की अवैध शराब पकड़ी जाती है। तो जिस मध्य प्रदेश में नई नई लिकर पॉलिसीज लाई जाती हैं, जहां पर सरकारें शराब को लेकर बहुत बातें करती हैं, वहां पर अगर अवैध शराब ही करोड़ों की पकड़ी जा रही है, तो आप ये सोचिए कि वैध रूप से कितनी शराब बिक रही होगी। जी। तो अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो स्वयं ही अपने पार्टी की और अपनी सरकारों की नीतियों को उजागर कर रहे हैं और हमें लगता है इसमें कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ने की आवश्यकता कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वैसे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, सीधा सवाल में कर लेता। यश भारती जी भी हमारे साथ हैं। यश भारती जी, क्या कहेंगे आप? मंत्री लोधी की सफाई भी हमने हमारे दर्शकों को सुना दी और आप सभी पैनलिस्ट ने भी उसे सुना है। वो कह रहे हैं साहब कि ये विपक्षियों की चाल है, विरोधियों की चाल है, ऐसा कुछ नहीं कह रहे थे वो। विवेक भाई, 2-3 बातें हैं। एक उन्होंने बात और जोड़ी जिसको आप शायद छूट गई आपसे भूलवश, कि उनके प्रतिद्वंदी या शत्रु जो है वो, अब ये प्रतिद्वंदी और शत्रु भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही होंगे, वो भारतीय जनता पार्टी पे भी निशाना लगा रहे हैं। इस बात को भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो निशाना लगा रहे हैं वो अपनी पार्टी के लोगों पर भी लगा रहे हैं कि काट छाट जो हुई उनके पार्टी के लोगों ने करी। अब वो ये कह रहे हैं सफाई में कि मैं अपनी विधानसभा को संबोधित कर रहा था, विधानसभा की चर्चाओं को बात कर रहा था, समस्याओं को लेकर बात कर रहा था, तो उसमें बिहार क्यों आ गया? घर घर शराब बट रही, ये क्यों आ गया? उन्होंने अपने लोगों से बातचीत करी, ये क्यों आ गया? इसमें तो कोई काट छाट नहीं है। वो तो बात बड़ी स्पष्ट है कि फोन लगाइए, होम डिलीवरी अवेलेबल है बिहार में। और बिहार में किनकी सरकार है, उप मुख्यमंत्री बन के कौन बैठे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, मिली जुली सरकार है।
मिला जुला भ्रष्टाचार है। अभी आप ये देखिए, बिहार के अंदर शराबबंदी है और गुजरात के अंदर शराबबंदी है। दोनों जगह एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बिहार के अंदर शराब माफिया का काम कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार के थाना का थाना, पूरा पुलिस थाना शराब माफिया बन करके बिहार में अवैध रूप से शराब बेचता है और पूरा थाना सस्पेंड कर देना पड़ता है। कौन मुख्यमंत्री है? योगी आदित्यनाथ। अभी हमारी बहन कांग्रेस प्रवक्ता बता रही थी झाबुआ और अलीराजपुर का। झाबुआ और अलीराजपुर में अवैध शराब का कारोबार क्यों होता है? क्योंकि बगल में गुजरात है और ये अवैध शराब का कारोबार देश भर में सबसे ज्यादा कहीं होता है। आंकड़ों पे बात होती है तो वो गुजरात में होता है। अब गुजरात मॉडल किनका मॉडल है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद एक बड़े मॉडल है जो बातें झूठ का पुलिंदा देते हैं। तो झूठ का मॉडल बना करके ये शराब माफियों को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, हर जगह अवैध शराब का कारोबार है। मुझे ध्यान आता है पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी की बात का, जी। जो शराब की दुकानों पे हमला करती है इसी बात को लेकर के कि जो कॉलोनियों के बीच में, आज आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चले जाइए, हमारे पर्यटन मंत्री हैं धर्मेंद्र लोधी जी जिस तरीके की बातें कर रहे थे, आपको सांची पार्लर या दूध का पार्लर नहीं मिलेगा किसी प्रमुख चौराहे पे, लेकिन शराब की दुकान बड़ी सजी धजी हुई मिल जाएगी। बच्चे हमसे सवाल पूछते हैं ये क्या है, बताइए क्या जवाब दे दें? उन बच्चों को शराब पिलवाएं जो आकर्षित करती हैं, जो अब जवाब लेते हैं विनोद जी से। विनोद जी बहुत देर से हम सभी की बात सुन रहे हैं। विनोद जी क्या कहेंगे? धर्मस्व मंत्री, संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि उन्हें ये नहीं पता था कि फेसबुक लाइव में ये जो कह रहे हैं उसकी कटिंग होगी या नहीं। विपक्षी पार्टी स्वतंत्र है उनके किसी भी वीडियो को वायरल करने के लिए, वो उन्होंने किया। विनोद जी देखिए विवेक, दरअसल सत्ता, देखिए शराब का नशा तो रात में शराब पियो सुबह उतर जाता है, लेकिन सत्ता का नशा जो है वो नहीं उतरता है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ये बढ़ता जा रहा है कि उनके सत्ता का नशा जो है बढ़ता जा रहा है। और ये जो धर्मेंद्र सिंह लोधी का जो बयान है वो सत्ता के नशे का बयान है एक्चुअली। जो इन्होंने बिहार में शराब माफिया की बात कही, क्या है कि जवान पे कभी कभी सच आ जाता है और सच कहना गुनाह है तो मैंने गुनाह किया है, तो ऐसा ही गुनाह एक जो है धर्मेंद्र सिंह से हो गया है। अब धर्मेंद्र सिंह लोधी जो है इस गुनाह से बचना चाह रहे हैं और ये कह रहे हैं साहब तोड़ मरोड़। अरे इसमें तोड़ मरोड़ क्या होता है भाई? सीधी सीधी बात है, जब आपने बोला है वही तो दिखाया है। मीडिया इस मामले में सबसे निरी, मतलब गरीब की लुगाई और गांव भर की भौजाई वाली बात ऐसी मीडिया के साथ हो जाती है। तब मीडिया ने जो दिखा दिया, या फेसबुक लाइव पे आपने जो बोला है, आप अपनी करनी पे नहीं बोल रहे हैं, आपने क्या किया है ये नहीं समझ। क्या धर्मेंद्र सिंह लोधी थोड़ी देर के लिए भूल गए थे कि बिहार में उनकी पार्टी की सरकार है कि नहीं है ना? जबकि एनडीए की फिर सरकार है और एनडीए का प्रशासन है और तमाम सारे लोग एनडीए के हैं और वहाँ इस समय चुनाव आयोग का भी वहाँ अंकुश लगा हुआ है। इसके बावजूद अगर शराब वहाँ बिक रही है तो ये वहाँ के प्रशासन का फेलियर है। वहाँ जो सरकार है उसका संरक्षण कहीं ना कहीं शराब माफिया को मिला हुआ है। देखिए, विपक्ष पे आरोप लगाना या मीडिया पे कुछ भी बात करना बहुत सामान्य बात है, कोई भी कर सकता है। क्योंकि आप पिछले कुछ समय के बयान अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश शासन के एक मंत्री थे, उन्होंने ग्रुप कैप्टन जो है वो हमारी सोफिया पे आरोप लगा दिया था। फिर एक और मंत्री हैं, उन्होंने इंदौर में भी पिछले दिन एक बयान दे दिया था। तो ये बयानबाजी करने के एक वो विधायक थे, उन्होंने कलेक्टर की से गरेबान पकड़ने की कोशिश करी थी। तो बीजेपी में तो इस तरह सत्ता का नशा इस समय लेकिन फिर इन सबको पुरस्कृत क्यों किया जा रहा है? आदरणीय तिवारी जी, लगाने की आवश्यकता सवाल तो यही है कि आप कहते हैं हमने तलब किया, तलब की एक फोटो आ जाती है, बड़े नेता एक सोफे पे बैठे रहते हैं, दूसरे सोफे पर एक नेता बैठा रहता है, वो फोटो आ जाती है, वही चर्चा का विषय बन जाती है। सर देखिए विवेक जी, एक शेर है बहुत अच्छा कि ये जश्न ये हंगामे दिलचस्प खिलौने हैं, कुछ लोगों की कोशिश है कुछ लोग बहल जाएं। तो लोगों को बहलाने के लिए ये सब होता है, दिल बहलाने के लिए। गालिब ये ख्याल अच्छा है कि बुला के अपने बोल दिया और कह दिया कि साहब हमने तो नसीहत दे दी। अरे क्या नसीहत दे दी आपने? आप निर्णय लीजिए, कठोर कार्रवाई करिए और ये नजीर पेश करिए। आपको लगता है कि खंडेलवाल जी इनको तलब करेंगे? लोधी जी को तलब करेंगे बीजेपी अध्यक्ष? देखिए,
किसी राजनीतिक दल में अब इतनी ताकत नहीं बची है, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी हो, कांग्रेस हो, सब अपने अपने लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं और बीजेपी तो इस मामले में अब माहिर हो गई है। यहाँ मध्य प्रदेश की स्थिति तो बहुत ही खराब है कि यहाँ नेताओं को सब कुछ कहने की छूट है और वो कहते हैं साहब हमने समझाइश दे दी, समझाइश के बाद कुछ नहीं होता और नेता अपनी मनमानी पे उतरे हुए हैं, जो उनको करना है वो करना है। ठीक है, और यही जो है बढ़ावा मिला है, जिसका धर्मेंद्र सिंह लोधी का जो बयान है वो इसी तरह का बयान है। बिल्कुल, कि ये बढ़ावा अगर नहीं मिलता, किसी नेता पे कार्रवाई हो जाती पहले जो जिन्होंने गलत बयानी की है, तो शायद वो सतर्क रहते और इस तरह की गलत बयानी, क्योंकि इनका नशा उतारने की जरूरत है। ये सत्ता के नशे में इतने ज्यादा मदहोश हैं कि ये क्या कह रहे हैं इनको पता ही नहीं है। ये अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि समझने लगे हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं, जो हम कह रहे हैं वही नजीर है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का किनारा कर जाना मीडिया से और ये कहने का था वो उनका बयान है, ये और भी ज्यादा दुखद बात है। भाई लोकतंत्र में अगर सबको बोलने की स्वतंत्रता है तो भाई साहब आपको और विनोद जी लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि अगर मंत्री जी ने जो बयान दिया है उस पर बीजेपी को अपना पक्ष रखना चाहिए, लेकिन उसको स्वीकार भी करना आना चाहिए। एटलीस्ट बीजेपी को अपना पक्ष रखना चाहिए था। जी बिल्कुल रखना चाहिए था। मैं तो पिछले 2 बार से ऐसा हो रहा है। एक अभी पिछले दिनों आपके ही चैनल पे मैं जब था, जिसमें वो कफ सिरप का जो मामला था जिसमें कई मौतें हो गई, बीजेपी नहीं आई। इसके पहले सोफिया का मामला हुआ, बीजेपी नहीं आई। ये कौन सा तरीका है भाई? आपने मीडिया को अपने तरह से चलाने की कोशिश कर रहे हो और फिर मीडिया पे आरोप लगा रहे हो साहब तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया। अरे बोलोगे आप और कह रहे हो साहब तोड़ मरोड़, कौन ने तोड़ मरोड़ दिया? अपनी भाषा पे नियंत्रण रखिए श्रीमान, अपने नशे पे नियंत्रण रखिए, सत्ता के नशे से दूर आइए, होश में आइए और होश में आके बात करिए। आप समझ ही नहीं रहे हैं बात को कि आपने जो मन में आता है वो बोल देते हैं और कहीं ना कहीं जुबान पर लगाम लगाना जरूरी है। बहुत समय पहले एक च्युइंगम की ये टैगलाइन हुआ करती थी, सदा से बात करना चाहिए, वो जुबान पे लगाम लगाना पड़ेगा नेताओं को। मंत्री है ये। बिल्कुल। शिंपी जी आपका रुख करते हैं, क्या आपकी प्रतिक्रिया हो गई मध्य प्रदेश की मौजूदा अगर हम स्थिति देखें, शराबबंदी तो नहीं है लेकिन धार्मिक शराबबंदी की थी। बताया ये गया कि साहब बहुत ऐसी जगह हैं जहां पर जो धार्मिक स्थल है वहां पर शराब नहीं बिकेगी, नहीं बटेगी। विवेक जी, जो इन्होंने 19 जगहों पर धार्मिक शराबबंदी करी थी, हम विपक्ष होने के नाते और मध्य प्रदेश के एक नागरिक होने के नाते इस निर्णय का स्वागत करते हैं। किंतु प्रश्न ये है कि यदि बिहार और गुजरात में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और वहां पर पूर्ण रूप से शराब प्रतिबंधित हो सकती है तो मध्य प्रदेश में भी हो सकती है। सिर्फ 19 जगहों पर क्यों आप पूरे मध्य प्रदेश में शराबबंदी करिए। और दूसरी बात विवेक जी, हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जब भी अपनी बदजुबानी के लिए कटघरे में खड़े होते हैं तो बीजेपी की तरफ से कभी कोई स्पष्टीकरण रखने नहीं आता है। इसी तरह का वाकया अभी मऊगंज में हुआ जब मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा जी ने भी कुछ बिल्कुल उसी तरह का मिलता जुलता वक्तव्य दिया जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने दिया। तो आपके प्रदेश अध्यक्ष ने जब कहा था तो पूरी भारतीय जनता पार्टी सड़क पर आ गई थी। जनार्दन मिश्रा के बयान को तो खुद भाजपा ने तवज्जो नहीं दी है। आज नहीं तो यही तो बात है विवेक जी कि या तो ये तलब कर लेते हैं या ये कह देते हैं ये मंत्री का व्यक्तिगत बयान है या फिर ये मौन साध लेते हैं। तो नशा मुक्ति के ऊपर या शराब के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? अगर आपने जीतू पटवारी जी का पुतला बड़ी ही शिद्दत के साथ जलाया था, कहा था कि संपूर्ण प्रदेश की महिलाओं का अपमान हुआ है, तो आपने जनार्दन मिश्रा जी का पुतला दहन क्यों नहीं किया? और आज जब आपके नेता स्वयं ये कह रहे हैं कि बिहार जो कि जहां पर पूर्ण शराबबंदी है वहां पर माफिया शराब बेच रहे हैं, तो हमें तो लगता है इस पर भी भारतीय जनता पार्टी को आकर एक स्पष्टीकरण रखना चाहिए था। इस पर उनका क्या स्टैंडर्ड है? तो सिर्फ विपक्ष को घेरने के लिए आप अपनी सत्ता का दुरुपयोग मत करिए। आप अगर सत्ता में हैं तो इस प्रदेश की जवाबदारी आपकी है, लेकिन जब जवाबदेही स्वीकार करने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी मुंह छुपा लेती है। और जब विपक्ष के नेताओं पर हमला करना होता है तो भारतीय जनता पार्टी उस डिबेट में जरूर शामिल होती है। और हमें लगता है कि 1956 से लेकर वो ऐसे इस पर मैं विनोद जी से प्रतिक्रिया लूंगा। उससे पहले यश भारती जी का रुख करते हैं। यश भारती जी, क्या प्रतिक्रिया आप देंगे
कि भारतीय जनता पार्टी को इस विषय पर अपनी बात तो रखनी चाहिए थी। एटलीस्ट धर्मेंद्र सिंह लोधी क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, ये उनकी पार्टी को तो पता होना चाहिए ना। मंत्री पद पर बैठे। देखिए विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी के संस्कृति, धार्मिक न्यास और धार्मिक धर्मस्व विभाग जी, 3 प्रमुख विभाग हैं। 3 पर्यटन प्रमुख के विभाग। पर्यटन स्वतंत्र प्रभार दिया गया है उनको। और स्वतंत्र विचार रख दिए उन्होंने अपने। अब स्वतंत्र विचार रखने के बाद क्या सफाई दी जाएगी जी। अब सफाई की बात आती है, लेकिन पैनलिस्ट बनाए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के दावे करती है। क्या उसके पास इतने ज्ञानवान लोग नहीं है कि अपना पक्ष भी रख सके? गलती तो मान लें, क्या गलती मानना दोष है? और आगे सुधार की गुंजाइश होती है, लेकिन अहंकार में कोई गुंजाइश नहीं होती। रावण को इसीलिए हर साल जलाया जाता है। प्रतीकार अहंकार का अंत क्या होता है ये लोग समझे, अहंकारी लोग समझे। लेकिन ये सरकार रूप में जो अहंकारी बैठे हैं ये नहीं समझ पा रहे, ये रावण और हिटलर के पीछे पड़े हैं। रावण का अंत हुआ, कोई कितना भी ज्ञानी हो जाए, कोई कितना भी बलशाली हो जाए, लेकिन अंत हिटलर और रावण जैसा होता है। ना कोई हिटलर नाम रखना चाहता है, ना कोई रावण रखना चाहता है अपने आने वाली पूर्व वंश के लिए। यहाँ वही स्थिति है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर आज ही के एक अखबार में आया है कि दुनिया के अंदर शराब की बिक्री कम हुई है और भारत में शराब की बिक्री बढ़ी है। ऐसे क्या कारण है? मोदी जी का डंका आखिर ऐसा कैसे बज रहा है कि नशे का कारोबार हो रहा है? मध्य प्रदेश की राजधानी में आकर के नशे का कारोबार होता है, गुजरात पुलिस आके पकड़ के लेके जाती है और मध्य प्रदेश सरकार को पता ही नहीं होता। जी जी बिल्कुल, लकेरी पीटती रह जाती है पुलिस बिल्कुल। प्रशासन। बहुत अहम सवाल आपने किए हैं। और मुख्यमंत्री गृह मंत्री हैं जी, मुख्यमंत्री गृह मंत्री हैं। और जिस संभाग की हम बात कर रहे थे, जहां गुजरात में 2 नंबर की शराब जहां से सप्लाई होती है, वो इंदौर संभाग के माध्यम से होती है, जहां के प्रभारी खुद मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं। तो कहां नियंत्रण है? कहां बात बची? चलिए, चर्चा अब अंतिम मोड पर है। विनोद जी का रुख करते हैं एक बार फिर से। विनोद जी, ये प्रतिक्रिया कैसी है कि हम इस पर बयान ही नहीं देंगे, हम प्रवक्ता भी नहीं देंगे, हम कहेंगे ही नहीं, हम मौन रहेंगे, चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, बोलेंगे नहीं? जनता कुछ तो समझ लेती होगी ना, कि जनता को भी आदत हो गई है ये हाजमोला की गोली की, ये तो ऐसे ही आएगा। देखिए, आपने एक वो सुना होगा कि रेगिस्तान में शुतुरमुर्ग जो है खतरा भांप के और अपनी चोंच रेत में दबा लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खतरा खत्म हो गया है। आप किनारा कर सकते हैं, मीडिया से किनारा कर सकते हैं, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का अनावश्यक रूप से जो है दुरुपयोग कर सकते हैं, लेकिन जनता जो सच्चाई समझती है वो सच्चाई से आपको रूबरू होना ही पड़ेगा। और ये जनता अब तो बहुत कुछ जानती है, ऐसा नहीं है अब पहले जैसा मामला नहीं रहा। अब धीरे धीरे सबकी सच्चाई सामने आ रही है, क्योंकि वो देखते हैं कि जो पाँव पाँव चलने वाले लोग हैं अब वो उड़न खटोले में चलते हैं, और एक बार कोई मंत्री रह गया, एक बार कोई विधायक रह गया तो करोड़ों का आसामी हो जाता है। जनता को सब समझ में आता है कौन कितनी ईमानदारी से काम कर रहा है। एक बात। दूसरी बात, जैसे कि यश भारती ने बोली कि माफिया बहुत तेजी से काम कर रहा है। माफिया तो तेजी से काम कर ही रहा है, क्योंकि बगैर माफिया के नेताओं का काम नहीं चलने वाला। भाई, इनके खर्चे कौन उठाएगा? ये खर्चे उठाने के लिए माफिया को सहारा लेना ही पड़ता है। शराब माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, चाहे भूमि माफिया हो, सब ये माफियागिरी तो हर जगह चल ही रही है। पूरे प्रशासन शासन में माफियागिरी चल रही है। एक बात। दूसरी बात, अभी शिल्पी ये कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि सब 19 जगह पे प्रतिबंधित की है मध्य प्रदेश में शराब, लेकिन मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं कि 19 जगह पे ही शराब अवैध रूप से पर्याप्त मिल रही है जी। लेकिन कोई इस बात को सिर्फ आपने कागजों में बंदी कर दी है, लेकिन व्यवहारिक रूप से वहां शराब तो मिल ही रही है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, जो शराब के उपयोग करने वाले लोग हैं उनको बस यह है कि महंगी शराब मिल रही है और सरकार के पास जो राजस्व जाना चाहिए वो राजस्व नहीं जा पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वो राजस्व जो है किसी के बहुत अहम बात पर यहीं पर चर्चा को खत्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भी करूंगा मैं हमारे सभी मेहमानों का, हमारे साथ आप सभी जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शराबबंदी को लेकर जो बयान मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने दिया था वो भी हमने सुना दिया, सफाई भी सुना दी, सभी पैनलिस्ट की बात भी आप तक पहुंचा दी। फैसला आप कीजिए, मंत्री जो कह रहे हैं वो कितना सही है।
फैसला भारतीय जनता पार्टी को भी करना होगा कि जो मंत्री, 3 प्रमुख विभागों के मंत्री हैं, वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। तलब कीजिए साहब, बुलाइए, पूछिए ये बयान देने की अथॉरिटी कहां से? फेसबुक लाइव पर जाएंगे तो कुछ भी कहेंगे। अब कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, तो तोड़ना मरोड़ना पहले ही ठीक नहीं था अपने बयान में। खास पेशकश से मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।